हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं आपकी अकाउंट्स की वॉल्यूम 1 के चैप्टर नंबर 2 की, जिसका नाम है गुडविल वैल्यूएशन एंड नेचर। तो ये जो है गुडविल होता क्या है? गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जो कि किसी भी फर्म को हेल्प करती है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में। यानी कि जिसकी फर्म की गुडविल ज्यादा होती है वो ज्यादा प्रॉफिट अर्न करती है। तो ऐसा कैसे होता है, हम इसके बारे में जानेंगे। साथ ही गुडविल के वैल्यूएशन के कौन कौन से मेथड्स होते हैं, हम उसके बारे में बात करेंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि गुडविल का मीनिंग क्या होता है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट होती है जिसकी वजह से कोई भी फर्म एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है। तो अभी इसको लिखते कैसे हैं? Goodwill is an intangible asset. It is an intangible asset that provides an advantage to an enterprise because of which the enterprise earn higher profits with the same efforts. यानी कि गुडविल एक ऐसी चीज है जिसकी वजह से कोई भी फर्म उतना प्रॉफिट अर्न करती है जितना कि नई फर्म अर्न करेगी, साथ ही उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी अर्न करेगी। तो गुडविल जो है एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करने में हेल्प करता है। आगे लिखा है, इट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन एक्सपेक्टेड फ्यूचर इनकम। यानी कि फ्यूचर में आपकी जो इनकम होने वाली है आज की तारीख में, उसकी कितनी वैल्यू हो सकती है, उसी को गुडविल कहा जाता है। इट इज इन द एक्सेस ऑफ नॉर्मल प्रॉफिट ऑन द इन्वेस्टमेंट इन टेंजिबल एसेट। तो टेंजिबल एसेट में जो भी इन्वेस्टमेंट किया गया है उससे जो नॉर्मल प्रॉफिट होता है उससे ज्यादा जो भी इनकम मिल रही है उसको गुडविल कहा जाएगा। साथ ही गुडविल इज द एस्टेब्लिश्ड रेपुटेशन ऑफ अ बिजनेस। ठीक है, तो ये किसी भी बिजनेस की जो रेपुटेशन बिल्ड की गई है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, लंबे समय तक मेहनत करके काम करके, तो इसको गुडविल को ही वो कहा जाता है। रिगार्डेड एज क्वांटिफाइबल एसेट। क्वांटिफाइबल एसेट यानी जिसकी आप क्वांटिटी टर्म्स में वैल्यू निकाल सकते हैं। एंड कैलकुलेटेड एज अ पार्ट ऑफ इट्स वैल्यू व्हेन इट इज सोल्ड। और अगर बिजनेस को बेचा जाए तो इसकी वैल्यू निकाली जा सकती है। तो ये थी गुडविल का मीनिंग। चलिए आगे देखते हैं। हमारा नेक्स्ट टॉपिक है फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। गुडविल की क्या खासियतें हैं, क्या उसकी पहचान है। सबसे पहला पॉइंट है, गुडविल इज एन इंटेंजिबल एसेट, दैट इज इट डज नॉट हैव अ फिजिकल अपीयरेंस बट हैज अ क्वांटिफाइबल वैल्यू। तो गुडविल एक इंटेंजिबल एसेट है, यानी कि आप इसको छू नहीं सकते, आप इसको देख नहीं सकते, बट ये होती है। साथ ही कहा गया है कि इसकी क्वांटिफाइबल वैल्यू है। क्वांटिफाइबल वैल्यू का मतलब क्या होता है? आप गुडविल की वैल्यू मेजर कर सकते हो। 1 लाख की है, 10 लाख की है, 1 करोड़ की है। तो गुडविल एक ऐसी इंटेंजिबल एसेट है जिसकी क्वांटिफाइबल वैल्यू है। सेकंड पॉइंट है, गुडविल हैज मॉनिटरी वैल्यू, देयरफॉर इट इज नॉट अ फिक्टिशियस एसेट। गुडविल की एक मॉनेटरी वैल्यू है। मॉनेटरी वैल्यू यानी कि अगर आप इसको बेचोगे तो बदले में आपको उसके कुछ पैसे मिलेंगे, इसीलिए ये फिक्टिशियस एसेट नहीं है। फिक्टिशियस एसेट बेसिकली कोई एसेट नहीं होती है, वो एक्सपेंस होते हैं। यानी कि आप उसको बेचोगे तो उसके बदले में आपको कोई पैसे नहीं मिलेंगे। तो गुडविल एक फिक्टिशियस एसेट नहीं होती है। थर्ड पॉइंट है, एग्जिस्टेंस ऑफ गुडविल इज एसोसिएटेड विद द एंटरप्राइज, hence its value is realized only when the whole business or a part of it is sold। अब इसका मतलब ये होता है कि गुडविल जो होता है वो किसी भी बिजनेस से एसोसिएटेड होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं हल्दीराम भुजिया वाला की बात करूं, तो हल्दीराम की जो गुडविल है वो उनके ब्रांड के साथ एसोसिएटेड है। यदि हल्दीराम वाले चाहें कि उनकी गुडविल को वो बेच दें और हल्दीराम का बिजनेस कंटिन्यू रखें तो ये पॉसिबल नहीं है। जैसे कि मेरा जो दिमाग है, वो मेरा दिमाग मेरे से एक इनसेपरेबल यूनिट है, ये एसोसिएटेड है मुझसे। ऐसा नहीं हो सकता कि मैं अपना दिमाग निकाल के किसी और को दे दूं। सिमिलरली गुडविल के साथ होता है, गुडविल बिजनेस के साथ एसोसिएटेड है। तो जब भी बिजनेस को बेचा जाएगा या बिजनेस के कुछ हिस्से को बेचा जाएगा तो गुडविल उसके साथ बिकेगी। नेक्स्ट है, गुडविल हेल्प्स इन द एंटरप्राइज इन अर्निंग एक्स्ट्रा प्रॉफिट्स। इसके बारे में हमने बात की थी। कोई भी फर्म जिसकी गुडविल होती है वो कुछ एक्स्ट्रा प्रॉफिट अर्न करती है। नेक्स्ट पॉइंट है, इट इज द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द बिजनेस एंड इट्स कस्टमर्स। तो गुडविल एक ऐसी चीज है जो कस्टमर्स को बिजनेस की तरफ अट्रैक्ट करती है। नेक्स्ट है, वेरियस फैक्टर्स अफेक्टिंग इट्स वैल्यू में भी लोकेशन, ब्रांड, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस एक्सेट्रा। अब कोई भी बिजनेस की जो गुडविल है वो किस वजह से बन सकती है? तो उसकी गुडविल बन सकती है उसकी लोकेशन की वजह से। जैसे कि आप बात करेंगे मैकडोनल्ड्स की, तो मैकडोनल्ड्स बेसिकली जो होते हैं कहीं ना कहीं ऐसी
प्राइम लोकेशंस पे होते हैं हर शहर के अंदर, जो किसी के लिए भी इजीली अप्रोचेबल होता है, तो उसकी वजह से लोग फ्रीक्वेंटली वहां जाना आना करते हैं, उससे उसकी गुडविल बनती है। तो लोकेशन एक चीज हो सकती है। ब्रांड हो सकते हैं कि कौन से ब्रांड से आप एसोसिएटेड हो। अगर आप ब्रांड से एसोसिएटेड हो, फॉर एग्जाम्पल सचिन तेंदुलकर के बैट के ऊपर एमआरएफ का टैग लगा हुआ होता था, तो एमआरएफ और सचिन तेंदुलकर दोनों को एज अ बिजनेस फायदा मिलता था। एमआरएफ के जो क्लाइंट्स हैं वो सचिन की तरफ अट्रैक्ट होते थे, सचिन के जो फॉलोअर्स हैं वो एमआरएफ की तरफ अट्रैक्ट होते थे। तो ब्रांड हो सकता है, फेवरेबल कॉन्ट्रैक्ट, ट्रेडमार्क, पेटेंट, रेपुटेशन ऑफ बिजनेस, तरह तरह की चीजें होती हैं जो कि गुडविल को अफेक्ट करती हैं। नेक्स्ट है वैल्यू ऑफ गुडविल इज नॉट ऑब्जेक्टिव बट इट इज सब्जेक्टिव इन नेचर एज इट डिपेंड्स ऑन द असेसमेंट ऑफ द वैल्यूअर। कहा गया है कि गुडविल की जो वैल्यू होती है वो सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। इसका मतलब ये है कि हर एक व्यक्ति जो फर्म की गुडविल को मेजर करेगा वो अपने तरीके से मेजर करेगा, तो वो उस फर्म की गुडविल की अलग वैल्यू निकालेगा। तो ये सब्जेक्टिव होती है, ऑब्जेक्टिव नहीं होती है। When we talk about goodwill in the context of partnership, it is the share of profit sacrificed by the sacrificing partner. अगर मैं गुडविल की बात करूं पार्टनरशिप फर्म्स के केस में, तो यहां पर गुडविल की जो वैल्यू हम बात करेंगे, जो भी पार्टनर अपने शेयर को सेक्रीफाइस कर रहा है उसको जो है वो गुडविल में से कितना नुकसान हो रहा है उस तरीके से मेजर किया जाएगा। ये थे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुडविल। फैक्टर्स अफेक्टिंग गुडविल, इसके अंदर हम वो चीजें देखेंगे जिनकी वजह से किसी भी फर्म की गुडविल ज्यादा हो सकती है या कम हो सकती है। तो यहां मेरे सामने 5 पॉइंट लिखे हैं। पहला पॉइंट है नेचर ऑफ बिजनेस। आपका नेचर ऑफ बिजनेस क्या है इसके ऊपर डिपेंड करेगा आपकी गुडविल कैसी है। देखिए, a firm that produces high value added products or having a stable demand is able to earn more profits and therefore has more goodwill. तो ऐसी कोई भी फर्म दैट प्रोड्यूसेस हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि यदि फॉर एग्जांपल मैं बात करूं, आप किसी दुकान से अगर लेस की चिप्स लेके आ रहे हो जो कि वो प्रोड्यूस नहीं करता है, यानी कि जैसी वो खरीदता है वैसी उस चीज को बेच देता है, तो उससे उसकी कोई बहुत गुडविल नहीं बनती है। लेकिन वहीं अगर आप लेस कंपनी की बात करें, तो लेस कंपनी क्या करती है, खरीदती है पोटैटोज, आलू खरीदती है और उसको वो प्रोसेस करती है और उससे चिप्स बनाती है, यानी कि वो वहां पे वैल्यू एडिशन कर रही है और काफी ज्यादा वैल्यू एडिशन कर रही है। एक आलू में और एक ले की चिप्स में कई सारा अंतर हो जाता है, वो हाई वैल्यू एडिशन हो रहा है वहां पे। तो जब भी ज्यादा वैल्यू एडिशन होता है तो वहां पे गुडविल भी ज्यादा बनती है। दूसरा लिखा है हैविंग ए स्टेबल डिमांड, तो कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जिसकी डिमांड मार्केट में स्टेबल होती है, यानी कि लगातार बनी रहती है, उसकी रेपुटेशन ज्यादा होती है। तो पहला था नेचर ऑफ बिजनेस, तो यहाँ पे 2 पॉइंट्स हैं, हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट और दूसरा हैविंग स्टेबल डिमांड। नेक्स्ट पॉइंट है लोकेशन। लोकेशन में लिखा है इफ द बिजनेस इज सेंट्रली लोकेटेड और इज एट अ प्लेस हैविंग हैवी कस्टमर ट्रैफिक द गुडविल टेंड्स टू बी हाई। ऐसी कोई भी जगह जहां पे कंज्यूमर ज्यादा ट्रैफिक रहता है, जहां पे कंज्यूमर ज्यादा जाते हैं, यानी कि मार्केट के बीचों बीच में अगर कोई दुकान है या कोई शॉप है या कोई फर्म है या कोई बिजनेस है, तो उसकी गुडविल ज्यादा होगी क्योंकि ज्यादा लोग उसके पास जाएंगे, ज्यादा लोग उसको टेस्ट करेंगे, उसको यूज करेंगे। अगर वो उससे सेटिस्फाइड होंगे तो बार बार उसको यूज करेंगे और यहीं से गुडविल बनेगी। थर्ड पॉइंट है एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट। एफिशिएंसी ऑफ मैनेजमेंट यानी फर्म के जो भी मैनेजर्स हैं, जो भी मैनेजमेंट है, वो उसको किस तरीके से चला रहे हैं। यहाँ पे लिखा है अ वेल मैनेज्ड कंसर्न यूजुअली एंजॉयज द एडवांटेज ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी एंड कॉस्ट एफिशिएंसी। ऐसी कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जो वेल मैनेज्ड होगी, यानी जिसको अच्छे तरीके से मैनेज किया जा रहा है, वहां पर हमेशा आपको हाई प्रोडक्टिविटी देखने को मिलेगी, साथ ही वहां पर आपको कॉस्ट एफिशिएंसी भी देखने को मिलेगी। हाई प्रोडक्टिविटी का मतलब है वहां पर जो भी काम हो रहा है उसका प्रोडक्शन दूसरे फर्म से ज्यादा प्रोडक्शन किया जाएगा। साथ ही कॉस्ट एफिशिएंसी यानी वहां पर जो चीज प्रोड्यूस की जा रही है वो कॉस्ट इफेक्टिव होगी, उसमें लागत कम लगेगी। आगे लिखता है दिस लीड्स टू हायर प्रॉफिट्स एंड सो द वैल्यू ऑफ गुडविल विल बी हाई। तो इसकी वजह से होगा क्या, जब प्रोडक्शन ज्यादा है और पर यूनिट कॉस्ट कम है तो फर्म का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अगर प्रॉफिट बढ़ेगा तो उसकी वजह से फर्म की गुडविल भी बढ़ेगी। ये था आपका थर्ड पॉइंट। नेक्स्ट है मार्केट सिचुएशन। मार्केट सिचुएशन का मतलब होता है कि मार्केट में कंपटीशन कैसी है। लिखा है द मोनोपोली कंडीशन और लिमिटेड कंपटीशन enables the concern to earn higher profits which lead to higher value of goodwill।
तो यदि मार्केट में किसी कंपनी की या प्रोडक्ट की मोनोपोली है, यानी कि उनके अलावा कोई और बेचने वाला नहीं है, या दूसरा केस है लिमिटेड कंपटीशन है कि कम ही लोग उस प्रोडक्ट को बेचते हैं, तो उस सूरत में उनकी जो गुडविल है वो ज्यादा अच्छी होगी। ये था चौथा पॉइंट, मार्केट सिचुएशन। लास्ट है स्पेशल एडवांटेज। स्पेशल एडवांटेज मतलब जैसा हमने बात की थी, यदि कोई ट्रेडमार्क है, पेटेंट है, कोई आपके कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिसकी वजह से आप बेहतर कर पा रहे हो, तो वो स्पेशल केस है। The firm that enjoys special advantages like import licenses, low rate of assured suppliers of electricity, long-term contracts for supply of material, well-known collaborators, patent, trademark, etc. enjoy higher value of goodwill. तो क्या क्या कहा गया है कि यदि आपके पास import license है या आप किसी चीज को खुद import कर रहे हो, लो रेट लो रेट ऑफ एन एश्योर्ड सप्लाई ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी कम रेट पर आ रही है और रेगुलर आ रही है, आपके पास लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, आपके पास सप्लाई ऑफ मटेरियल के लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, इसके अलावा अच्छे कोलैबोरेटर्स हैं, जो ब्रांड्स हैं जिनसे आप एसोसिएटेड हो, पेटेंट है, ट्रेडमार्क है वगैरह, ये चीजें आपके पास हैं, तो आपकी गुडविल ज्यादा अच्छी होगी। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो गुडविल को अफेक्ट करते हैं। अगला टॉपिक है, हमें गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत क्यों है? व्हाई डू वी नीड टू वैल्यू द गुडविल? सो इसके बारे में इंपॉर्टेंट ये है, वैसे तो गुडविल की वैल्यूएशन करने की जरूरत तब पड़ती है जबकि कोई भी फर्म बिजनेस को बेच रही है या खरीद रही है, लेकिन पार्टनरशिप फर्म के केस में कुछ और बातें भी हो सकती हैं, जैसा कि लिखा है। Normally, the need for valuation of goodwill arises at the time of sale of the business. सामान्य तौर पे गुडविल का वैल्यूएशन तब किया जाता है जब बिजनेस को बेचा जा रहा हो। बट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पार्टनरशिप फर्म द नीड में अराइज ड्यू टू फॉलोइंग कॉजेज ऑल्सो। तो नीचे लिखे हुए कारण है जिसकी वजह से पार्टनरशिप फर्म्स के केस में आप वैल्यूएशन और भी कर सकते हैं। पहला है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर्स। जब एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में रेशियो चेंज किया जाएगा तब गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। सेकंड केस है एडमिशन ऑफ न्यू पार्टनर, यानी कोई नया पार्टनर एडमिट होगा। थर्ड केस है रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर, यदि कोई भी पार्टनर फर्म से रिटायर हो रहा है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। फोर्थ है डेथ ऑफ अ पार्टनर, यदि किसी पार्टनर की डेथ हो गई है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ेगा। पांचवा है डिसोल्यूशन ऑफ फर्म इन्वॉल्विंग सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न। तो दो बातें लिखी हैं यहाँ पर, एक तो यानी कि फर्म डिसॉल्व हो रही है, यानी कि बिजनेस को बंद किया जा रहा है, तो अगर बंद करेंगे तो गुडविल का वैल्यूएशन करना है। और दूसरा है सेल ऑफ बिजनेस एज अ गोइंग कंसर्न, यदि पूरा का पूरा बिजनेस उठा के किसी को बेच दिया गया है तो गुडविल का वैल्यूएशन करना होगा। और लास्ट पॉइंट है अमलगमेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म्स, यदि दो अलग अलग पार्टनरशिप फर्म्स हैं या दो से ज्यादा भी हैं और वो मिलके अपना बिजनेस एक कर लेती हैं, अमलगमेशन हो रहा है, तो उस केस में भी आपको गुडविल का वैल्यूएशन करना पड़ सकता है। अगला टॉपिक है क्लासिफिकेशन या टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने तरीके की होती है? तो गुडविल बेसिकली दो तरीके की होती है, एक होती है परचेज गुडविल और एक होती है सेल्फ जनरेटेड गुडविल। तो जैसा नाम इटसेल्फ से पता चलता है, परचेज गुडविल वो गुडविल होती है जिसको कि कोई खरीदता है, और सेल्फ जनरेटेड गुडविल वो होती है जो बिजनेस ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बनाता है, यानी किसी ने बिजनेस एस्टेब्लिश किया, चालू किया और 10 साल, 20 साल, 50 साल तक उनने उस बिजनेस को अच्छे से रन किया, उसके बाद जब उसको वो बेचते हैं तो वो परचेज गुडविल हो जाती है, और उसके पहले जब तक वो खुद उसको चला रहे हैं तब तक वो सेल्फ जनरेटेड रहती है। इसमें लिखा हुआ है परचेज या एक्वायर्ड गुडविल। तो परचेज गुडविल क्या होता है? परचेज गुडविल comes around when a business concern is purchased for an amount above the fair value of the separable acquired net assets। तो परचेज्ड गुडविल वो गुडविल की वैल्यू होती है जब किसी बिजनेस को आपने खरीदा तो उसमें जितनी वैल्यू की फिक्स्ड एसेट थी उसके अलावा जो आप एक्स्ट्रा पैसा देते हो उसी को परचेज गुडविल कहा जाता है। एज अ रिजल्ट इट इज शोन इन द बैलेंस शीट एज एन असेट। अब क्योंकि उस चीज के लिए आप पैसे दे रहे हो, इसीलिए उसको बैलेंस शीट की एसेट साइड में लिखा जाता है। They are only types of goodwill which can be recognized in a company's account। तो कंपनी के अगर अकाउंट्स बन रहे हैं या फर्म के अकाउंट्स बन रहे हैं तो बैलेंस शीट में सिर्फ परचेज गुडविल ही लिखी जाएगी। वैल्यू ऑफ गुडविल, परचेज गुडविल की वैल्यू कैसे निकाली जाती है? परचेज कंसिडरेशन माइनस नेट असेट्स। ये परचेज कंसिडरेशन का मतलब होता है कितना पैसा देकर आपने बिजनेस खरीदा, उसमें से आप माइनस कर दीजिए जितने की वैल्यू की असेट्स है, यानी उसमें जो प्लांट एंड मशीनरी है, लैंड एंड बिल्डिंग है या वगैरह जो तमाम तरीके की असेट्स हैं
उसकी कितनी वैल्यू है और आपने कितना पैसा उसको देने के लिए खरीदने के लिए दिया है। इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही गुडविल की वैल्यू होती है। सेकंड है सेल्फ जनरेटेड या फिर इनहेरेंट गुडविल। सेल्फ जनरेटेड गुडविल, जैसा कि मैंने बताया, ये बिजनेसमैन खुद तैयार करता है अपने बिजनेस को अच्छा करके, उसको प्रमोट करके, उसमें मेहनत करके। सेल्फ जनरेटेड गुडविल और इनहेरेंट गुडविल इज अपोजिट ऑफ परचेज गुडविल एंड रिप्रेजेंट द वैल्यू ऑफ बिजनेस मोर देन द फेयर वैल्यू ऑफ इट्स सेपरेबल नेट एसेट्स। तो किसी भी फर्म की जितनी भी नेट एसेट्स है उसके ऊपर उसका जो वैल्यूएशन आता है उसी को सेल्फ जनरेटेड गुडविल कहा जाता है। This type of goodwill is internally generated and arises over time due to reputation and it can be either positive or negative. अब ये जो गुडविल रहती है ये इंटरनली जनरेटेड होती है, इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। क्यों नहीं लिखा जाता है? क्योंकि इसके बदले में कोई पैसे नहीं दिए गए हैं, इसकी मॉनेटरी वैल्यू नहीं होती है, इसलिए इसको बैलेंस शीट में नहीं लिखा जाता है। साथ ही ये कहा गया है कि गुडविल पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है, यानी किसी का अच्छा नाम भी हो सकता है और किसी की बदनामी भी हो सकती है मार्केट में। तो सेल्फ जनरेटेड गुडविल पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों हो सकती है। तो आज के वीडियो में इतना ही। इसका जो सेकंड पार्ट आएगा उसमें मैं वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के बारे में बात करूंगा, जो अलग अलग मेथड्स हैं वैल्यूएशन के, हम उस पर बात करेंगे और साथ ही उसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी सॉल्व करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।